नमस्ते, आपका स्वागत है भारत राइजिंग में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी वेबसाइट का लिंक ज़रूर डालूँगी, आप उसमें भी ज़रूर विज़िट करिएगा। हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमसे कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो आज मैं उनमें से एक चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ। अब मुझसे ये पूछा गया था कि हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए? क्योंकि जो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनसे मेरा एक वन टू वन बात हुआ था, उन्होंने बोला कि वो इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं और वो अपने शहर में कई सारे लोगों के पास गए जो जिसको मैं बताती हूँ एक फाइनेंस की भाषा में सिंपली, जैसे उन्होंने बोला एजेंट्स, बट वो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास गए, एक्स वाई जी के पास गए, ट्रेडर्स के पास गए अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, बट वो किसी भी चीज़ से कन्विंस नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि हर कोई मुझसे कुछ ना कुछ सेल करने की कोशिश कर रहा था कि आप मेरा ये प्रोडक्ट खरीद लो, आप मेरा ट्रेडिंग वाला कुछ खरीद लो, आप मेरे से ये खरीद लो, आप मेरे से वो खरीद लो। उनको करना था इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए, और वो नहीं समझ पा रहे थे कि वो कहाँ जाएँ, या कैसे ऐसे इंसान को कॉन्टैक्ट करें, उनका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कोई उनको सजेस्ट कर दे। तो इस जगह पे मैं कुछ चीज़ों को आपको बात करना चाहूँगी। शायद उनकी किस्मत अच्छी थी जो वो मुझसे टकरा गए एक वीडियो के माध्यम से। बट आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना है जब आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है? तो पहली चीज़ की एक चीज़ होती है डिस्ट्रीब्यूटर्स। आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास डेफ़िनिटली जा सकते हैं, बट देन आपको सब कुछ उनके ऊपर नहीं छोड़ देना है। इवन अगर आप किसी एडवाइज़र के पास भी जा रहे हैं ना, आप सब कुछ उनके ऊपर मत छोड़ दीजिए। थोड़ी-थोड़ी जानकारी आप अपने लिए भी रखिए। जब मेरी सब्सक्राइबर से उनसे बात हुई थी, मैंने उन्हें कुछ-कुछ चीज़ें बताई थी, तो मैंने सारी चीज़ें ओपन एंडेड उनके हाथ में छोड़ दी थी कि आपका फ़ैसला, आप डिसाइड करो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। ठीक है? तो आप क्या चीज़ों का ध्यान रखिए कि आप रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में ना ही जाइए तो बेहतर है। मैं बिल्कुल उनको कंडेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप नहीं जाएँगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से ज़्यादा होता है। ठीक है? एक्सपेंस रेशियो के बारे में मैंने पहले ही बताया था, मैं शॉर्ट में फिर से बता देती हूँ। एक्सपेंस रेशियो एक वो अमाउंट होता है जो भी एक म्यूचुअल फंड हाउस होता है, उसका एक एयूएम होता है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, जिसका मतलब होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक म्यूचुअल फंड है एबीसी, वो उसकी एक स्कीम है ए, जिसमें कम से कम 100 करोड़ रुपए का पैसा मैनेज होता है। तो इस 100 करोड़ में से एक सर्टेन परसेंटेज जो होता है, वो आपका ऐसा एक्सपेंस काट लिया जाता है। क्यों काट लिया जाता है? क्योंकि जो फंड मैनेजर है 100 करोड़ को मैनेज कर रहा है, उसकी फीस जाती है, और जो भी फंड रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे जाते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। ठीक है? अब क्या होता है कि यही स्कीम आपको, ए स्कीम जिसमें 100 करोड़ रुपए हैं, यही स्कीम आपको डायरेक्ट में भी मिलेगी और रेगुलर में भी मिलेगी। डायरेक्ट में एक्सपेंस रेशियो कम होगा, क्योंकि इसमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ फंड के जो एक्सपेंसेस हैं उसकी बात होगी, जिसमें फंड मैनेजर के एक्सपेंसेस हो गए, उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट हो गई, उसकी बात होगी। लेकिन यही स्कीम जब रेगुलर में होगी, यही 100 करोड़ की स्कीम होगी लेकिन रेगुलर मोड में होगी, तब आपका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें ना केवल आपके फंड के एक्सपेंसेस मैनेज होंगे, फंड मैनेजर और ऑपरेशनल्स के, बल्कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बेसिकली जो एजेंट्स हैं, उनकी भी फीस इसी एक्सपेंस रेशियो के थ्रू जाएगी। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में ही जा रहे हैं। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में जाने के लिए आप बहुत सारी ऐप्स यूज़ कर सकते हैं। जो ऐप मुझे मालूम है वो मैं यहाँ पे फ्लैश करूँ, जैसे ज़ीरोधा, ग्रो, आईएनडी मनी, और कोई ऐप मेरे दिमाग में आएगी तो मैं डेफ़िनेटली आपको वो मेंशन कर दूँगी अगले वीडियो में। बट आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में ही जाइए, रेगुलर में मत जाइए। शुरुआत के लिए, अगर क्योंकि आप बहुत ही नए हैं इन्वेस्टमेंट में, तो आप म्यूचुअल फंड में ही जाइए। और भी सारे जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से ही स्टार्ट करिए। फर्स्ट टाइम अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप किसी लार्ज कैप या इंडेक्स फंड से स्टार्ट करिए। अगर आप थोड़े से सीज़न्ड इन्वेस्टर हैं, आपको 1-2 साल हो गया है इन्वेस्टमेंट करते हुए, तो आप लार्ज, मिड या स्मॉल कैप में भी जा सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स के। स्टॉक्स में आपको कब जाना है, कब नहीं जाना है, उसके बारे में भी हम एक वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप कि आपको थोड़ी-सी क्लैरिटी मिली हो कि आपको जब इन्वेस्टमेंट करने जाना है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। नमस्ते।